हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ओ संजय, what did my sons and the sons of Pandu do when they assembled on the holy field of Kurukshetra, eager for battle? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। अर्थात संजय कहते हैं, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर उनसे यह वचन कहा। Sanjay said, on observing the Pandava army standing in military formation, King Duryodhan approached his teacher Dronacharya and said the following words: Pashyatam Pandu Putrana Acharya Mahtim Chamu Vyudham Drupad Putren Tav Shishyen Dhimata। अर्थात दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडवों की सेना को देखिए जो आपके शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यू में व्यवस्थित की गई है। Duryodhan said, respected teacher, behold the mighty army of the sons of Pandu, so expertly arrayed for battle by your own gifted disciple, the son of Drupad. अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध में पराक्रमी योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। In this army, there are many great warriors like Yuyudhana, Virata and the mighty Drupada, equal to Bhima and Arjuna in battle. Drashtaketu Chekitana Kashi Rajasya Viryavan Purujit Kunti Bhojasya Shebiyasya Narpungava। अर्थात इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शेब्य भी शामिल हैं। There are also warriors like Drishtaketu, Chekitana, the brave king of Kashi, Purujit, Kunti Bhoja, and the noble Shebya in this army. Yudhamanyuscha Vikrant, Uttamojascha Viryavan, Sobhadro Draupateyascha, सर्व एव महारथा। अर्थात युधामन्यु नामक वीर, अत्यंत पराक्रमी उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। The valiant Yudhamanyu, the brave Uttamoja, the son of Subhadra Abhimanyu, and the sons of Draupadi, all of them are great chariot warriors. अस्माकं तु विशिष्टाये ताननिबोध दिविजोतम नाय कामम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अर्थात हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप हमारी सेना के प्रमुख वीरों को जानिए। मैं आपको अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम बताता हूँ ताकि आप उन्हें पहचान सकें। बट ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मण, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द डिस्टिंग्विश्ड वॉरियर्स ऑन आवर साइड। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल नेम द लीडर्स ऑफ माई आर्मी। भवान भीष्म च कर्ण च कृपाः च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्तिस् तथैव च। अर्थात हे आचार्य द्रोण, आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण संग्राम में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र, ये सभी मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं। यू योरसेल्फ, भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण and the son of Somdatta, all these are the foremost warriors in my army. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। अर्थात और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं।
वे सभी युद्ध में निपुण हैं और विविध अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हैं। There are also many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. They are all well equipped with various weapons and are skilled in the art of warfare. 10. अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुयि तमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी सेना जिसकी रक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं फिर भी पर्याप्त नहीं लगती, जबकि इनकी सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं पर्याप्त प्रतीत हो रही है। Our army protected by Bhishma does not seem sufficient, whereas their army protected by Bhima appears sufficient. अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। अर्थात हे योद्धाओं, आप अपने अपने मोर्चों पर जैसे भी तैनात हैं, आप बस एक ही काम करें, हमारे सेनापति भीष्म पितामह की हर तरफ से रक्षा करें। O warriors, position in your respective formations across the field, do just one thing, guard our commander Bhishma from all sides without fail. तस्य संजन्यन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद उच्चैः शंखम दत्मो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और पराक्रमी पितामह भीष्म सेना में उत्साह भरते हुए सिंह जैसी गर्जना के साथ अपना दिव्य शंख जोर से बजाते हैं। Then the mighty elder of the Kuru dynasty Bhishma, to fill his army with courage, blew his divine conch loudly, roaring like a lion. 13. तत्ते शंखश्च बेर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसा एव अभियन्यन्तः सशब्द उस्तुमलो भवत्। अर्थात इसके बाद शंख, बेरी, नगाड़े, बिगुल और अन्य युद्धवाद बजने लगे और वह ध्वनि अत्यंत गंभीर और गगनभेदी थी। Then conches, drums, cymbals, trumpets and horns blazed out, and the combined sound was thunderous and earth-shaking. ततः श्वेते रहे रयुक्ते महति शयनदने स्थितो माधवा पांडव चेव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। अर्थात उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त एक भव्य रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। Then seated on a magnificent chariot drawn by the white horses, Krishna and Arjun blew their divine conches. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। अर्थात श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय ने देवदत्त शंख और महाबली भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख ध्वनित किया। कृष्णा blew his conch named पांचजन्य, धनंजय blew his देवदत्ता, and Bhima, the doer of mighty deeds, blew his powerful conch पौंड्र। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, उनके भाई नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख ध्वनित किया। King Yudhishthira, the son of Kunti, blew his conch Anant Vijay. His brothers Nakula and Sahadev sounded their conches Sughosha and Mani Pushpaka respectively. 20. काश्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजिता। अर्थात काशी का परम धनुधरी राजा शिखंडी जो एक महाबली रथी हैं, दृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए। द माइटी बॉमैन, द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट चैरियट वॉरियर शिखंडी, दृष्टद्युम्न, किंग विराटा एंड द अनडिवाइडेड सात्यकी ऑल ब्लू देयर कॉन्च शेल्स एज वेल। द्रुपदो द्रौपदे आश्च सर्वश पृथ्वीपते सुभद्र च महाबहुः शंखन दत्मु पृथक पृथक। अर्थात हे पृथ्वी के स्वामी राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। ओ किंग द्रुपदा, द सन ऑफ द्रौपदी एंड द माइटी आर्म्ड अभिमन्यु, ईच ब्लू देयर कॉन्च शेल्स इंडिविजुअली। स घोषो धारत राष्ट्रा नाम हृदयानि वृदारयत नभश्च पृथ्वीं चेव तुमुलो व्यानु नादयन।
अर्थात वह महान शंख ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को चीर देने वाला था। उसने आकाश और पृथ्वी दोनों को गंभीर गूंज से भर दिया। That tremendous sound shattered the hearts of Dhritarashtra's son. It echoed loudly through both the sky and the earth. अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धारतराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्याम इद महामहीपते। अर्थात हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने जब देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हैं और युद्ध आरंभ होने ही वाला है, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह वचन कहा, O king, seeing the son of Dhritarashtra arrayed for battle, and as the war was about to begin, Arjuna, whose chariot bore the emblem of Hanuman, raised his bow and spoke these words to Krishna. अर्जुन उवाच सैन्यो रुभ्यो मध्ये रंथम स्थाप्य मेचयुत। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, कृपया मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अर्जुना सेड, ओ कृष्णा, प्लीज प्लेस माय चैरियट बिटवीन द टू आर्मीज। यावदेतान निरीक्षेहम योद्धकामान अवस्थितान केरमया से योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्थात जब तक मैं उन योद्धाओं को ठीक से देख न लूं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं और यह जान न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना है, तब तक रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोके रखें। Until I have clearly observed the warrior assembled here, eager to fight, and understood with whom I must do battle in this great war, keep my chariot stationed between both armies. युद्धस्य माना नवेक्षेयम् य एतत्र समागता धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिक्रीषवा। अर्थात मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने के लिए यहाँ युद्ध में आए हैं और उसे प्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। I wish to observe those warriors who have gathered here to fight in support of the evil-minded son of Dhritarashtra, those who seek to please him in this battle. एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशन भारता सैन्यो रुभ्यो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भारत, जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा तब श्री कृष्ण ने शेष रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। संजय सेड, ओ भारता, thus addressed by Arjun, Lord Krishna positioned the magnificent chariot between the two armies. भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। अर्थात श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य महान राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को। द लॉर्ड कृष्णा प्लेसिंग द चैरियट इन फ्रंट ऑफ भीष्मा, द्रोणा एंड ऑल द ग्रेट किंग्स said to Arjuna, O Parth, behold these assembled Kurus. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितर्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थिता सर्वशूरान् सुहृदेश्चैव सैन्यो रुभयोरपि। अर्थात वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता के समान वृद्धजनों को, पितामह भीष्म को, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को देखा। There Arjun saw stationed on both sides his elders, grandsire Bhishma, teachers, uncles, brothers, sons, grandsons, friends, fathers-in-law and well-wishers. तान समीक्षे से कौनते है सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया परिया विशिष्टो विशिदन्नी दमब्रवीत। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सभी संबंधियों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखा तो वह गहन करुणा से भर गया और अत्यंत दुखी होकर यह बोला, Seeing all his relatives standing there ready for battle, the son of Kunti Arjuna was overwhelmed with deep compassion and spoke in sorrow. Drashtvemam svajnam Krishna
युयुत्सम सम उपस्थितम सिद्धंति मम गात्रानि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर खड़े देखता हूँ तो मेरे अंग शीतल हो जाते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। अर्जुन said, O Krishna, seeing my own kinsmen eager and assembled to fight, my limbs grow weak and my mouth become dry. वेब दूषा शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडीवम सरम सते हस्तात्वत कचेव परिदहायते। अर्थात मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जैसे जल रही है। My body is trembling and my hair is standing on end. The Gandiva bow is slipping from my hand and my skin is burning all over. न च शक्नोम्यवस्थातुं भमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात हे केशव, अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा मन जैसे चक्कर खा रहा है और मुझे केवल अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। O Keshava, I am unable to remain steady, my mind is reeling and I see only adverse omens all around. न च श्रेयो अनुपशामि हत्वा सजनम आहवे न कांशे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। अर्थात हे कृष्णा, मैं इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही उससे मिलने वाला सुख। O Krishna, I see no good in killing my own kinsmen in battle. I desire neither victory nor kingdom nor pleasures that follow. किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगेर जीवितेन वा यशमार्थे कांक्षितम नो राज्य भोगा सुखानी च। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लेना, भोगों और जीवन से भी क्या लाभ। जिनके लिए यह सब चाहा था वे ही अगर इस युद्ध में नहीं रहेंगे तो ये सब व्यर्थ है। ओ गोविंदा, what use is kingdom to us? What joy is there in pleasures or even in life itself, if those for whom we desired these things stand now before us ready to be slain? तय इमे अवस्थिता युद्धे प्राणन त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रा तथैव च पितामहा। अर्थात जो ये युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं, अपना जीवन और धन त्यागने को तैयार, वे हमारे आचार्य हैं, पिताजी हैं, पुत्र हैं और साथ ही पितामह भी हैं। Those who now stand before us in this battle, ready to give up their lives and wealth, are our teachers, our fathers, our sons, and even our revered grandsires. मातुला शवशूरा पोत्रा शाल्या संबंधिन स्थिता एतानन हंतु मिच्छामि घनितो अपि मधुसूदना। अर्थात हे मधुसूदन, ये हमारे मामा जी हैं, ससुर हैं, पोते हैं, साले हैं और अन्य संबंधी भी हैं। ये चाहे हमें मारने की क्यों ना खड़े हों, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ओ मधुसूदना, these are our uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law and other dear relatives. Even if they stand to kill me, I do not wish to kill five. अपि त्रिलोके राज्यस्य हेतुः किम नु मही कृते निहत्य धारत राष्ट्राना का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इस धरती के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। ओ जनार्दना, even for the rulership of 3 worlds, not to speak of this earthly kingdom, I do not desire to kill the son of Dhritarashtra. What pleasure would be gained by killing them? पापम एवा श्रिये दस्मान हत्वे ताना ततायनः तस्मान नारहा वयम हंतुम धारत राष्ट्रन सब बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखानी स्वयं माधवा। अर्थात हे माधव, ये चाहे आक्रमण करने ही वाले क्यों न हो, इन्हें मारना हमें केवल पाप ही देगा। धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे ही स्वजन हैं, उन्हें मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। ओ माधवा, though they may be aggressors, killing them would only bring sin upon us. They are our own kinsmen. How can we ever be happy after slaying our own? यद्यप येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः
कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थात भले ही ये लोग जिनकी बुद्धि लोभ से ढकी हुई है कुल के नाश में दोष और मित्रों से शत्रुता में पाप नहीं देख पा रहे, लेकिन हम तो इस अधर्म को समझते हैं। Even if they whose minds are clouded by greed fail to see the sin in destroying a family and the crime in betraying friends, we can clearly see the consequences. कथमने जने मस्माभि पापा दस्मान निवर्तितुम कुलक्ष्य कृतम दोषम परप्स्यद भीर जनार्दनः। अर्थात हे जनार्दन, जब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कुल के नाश से कितना बड़ा दोष उत्पन्न होता है, तो हम पाप से कैसे ना बचे। हमें तो इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। ओ जनार्दना, knowing well the grave sin that comes from destroying a family, should we not turn away from this evil? How can we not avoid such wrongdoing? कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युतः। अर्थात जब एक कुल नष्ट हो जाता है तो उस कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो सारा कुल अधर्म के अधीन हो जाता है। With the destruction of a family, its timeless traditions perish, and when virtue is lost, the entire clan is consumed by chaos and wrongdoing. अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वृणशंकरः। अर्थात हे कृष्णा, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं तब वर्ण शंकर संतानों का जन्म होता है। हे वार्ष्णेय, ओ कृष्णा, when unrighteousness prevails, the women of the family become corrupt, and when the women are corrupted, it leads to the rise of unwanted progeny, O descendant of Vrishni. शंकरो नरकायेव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंती पितरो हयेषाम लुप्त पिंडो दख क्रियः। अर्थात वर्ण शंकर उत्पन्न होने से कुल का नाश करने वाले और उनका कुल दोनों नरक में जाते हैं। उनके पितृगण भी पतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिंडदान और जल अर्पण की क्रियाएं नहीं मिल पाती। Unwanted progeny leads the destroyer of the family and their lineage to hell. Even their forefathers fall, deprived of the offspring of food and water. दोष रेते कुलखना नाम वर्ण संकर कारके है उच्छाद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माक्ष शाश्वतः। अर्थात कुल के नाश और वर्ण संकर से उत्पन्न इन दोषों के कारण सनातन जाति धर्म और कुल परंपराएं दोनों नष्ट हो जाती हैं। By these evil acts, destroying families and creating social chaos, the eternal duties of caste and family are completely uprooted. उच्छन नकुल धर्मा नाम मनुष्य नाम जनार्दनः नरके नियतम वासो भवति तन्यु शुशुरम। अर्थात हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिन लोगों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका निवास स्थायी रूप से नरक में होता है। O Janardana, we have heard that those whose family's traditions are destroyed are doomed to dwell in hell without end. अहोबत महत् पापम कृतुम वैव सीता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यता। अर्थात केवल राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए। यह वास्तव में एक भयंकर पाप है। ओ what a terrible sin we are prepared to commit. Driven by the greed for kingdom and pleasure, we stand ready to kill our own kinsmen. 5. यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपान्यः धारत राष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अर्थात यदि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्धभूमि में मुझे निहत्ता और बिना प्रतिरोध किए मार भी डालें तो भी वह मुझे अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता है। If the sons of Dhritarashtra with weapons in hand were to slay me unarmed and unresisting on the battlefield, even death would be more beneficial to me. 6. एव मुक्त अर्जुना संख्ये रथोपस उपाविशत विसर्जे सशरम चापम शोक संविगन मानसः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन रणभूमि में अपने रथ के भीतर बैठ गए
उन्होंने अपने बाणों सहित धनुष को त्याग दिया और उनका मन शोक से व्याकुल हो गया। Sanjay said, having spoken thus, Arjuna sat down in the chariot in the midst of the battlefield. He set aside his bow and arrows, his heart overwhelmed with sorrow. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.